हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसे मार्केट ने इग्नोर किया है, लेकिन कंपनी खुद क्वाइटली अपना गेम चेंज कर रही है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज की। एक तरफ 2250 करोड़ का नेट डेट रिडक्शन हुआ है, दूसरी तरफ एयूएम बिजनेसेस फास्टेस्ट ग्रोइंग बन चुके हैं और तीसरी तरफ एक आईपीओ जो पूरा वैल्यूएशन रीसेट कर सकता है। ई ट्रिपल ए आईपीओ एडलवाइस अल्टरनेट एसेट एडवाइजर्स। दोस्तों एडलवाइस क्या रिकवर हो रहा है? क्या ये कमबैक रियल है? चलिए एनालिसिस करते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स स्मार्ट डिसीजन ले सके। दोस्तों मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स दोस्तों सोचते हैं कि एडलवाइस यानी एनबीएफसी, बट रियलिटी कुछ और है। कंपनी अब 7 बिजनेस फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन चुकी है, जिसमें अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, एआरसी, एनबीएफसी लेंडिंग, हाउसिंग फाइनेंस, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में काम कर रही है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट हुआ है, एडलवाइस का मेजर प्रॉफिट कैपिटल लाइट फी ड्रिवन रिकरिंग कैश फ्लो बिजनेस से आ रहा है, यानी रिस्क कम, स्टेबिलिटी हाई और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेस स्ट्रॉन्ग है। जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आया था दोस्तों, उसमें क्लियर टर्न अराउंड सिग्नल्स मिले हैं, जिसमें कंसोलिडेटेड पैट 175 करोड़, पोस्ट एमआई पैट 128 करोड़, वाई बेसिस पे पैट जो है वो 28% से ग्रोथ हुआ है और नेटवर्थ जो है दोस्तों 5636 करोड़ है। कस्टमर रीच 31% से ग्रो होकर 120 लाख तक पहुंच गया है। सबसे इंप्रेसिव अंडरलाइंग बिजनेस का 6 मंथ पैट 295 करोड़ जो लास्ट ईयर 257 करोड़ से हायर है। इस बिजनेस का 3 ईयर पैट ट्रेजेक्टरी क्लियरली अपवर्ड है। अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट एडलवाइस का द क्राउन ज्वेल। एडलवाइस का सबसे पावरफुल बिजनेस अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट है। इस क्वार्टर इसका एयूएम 65,460 करोड़ तक पहुंच गया, जो लास्ट ईयर से 14% हायर है। सिर्फ 6 मंथ्स में कंपनी ने 5,180 करोड़ रेस किए, जो प्रीवियस ईयर के मुकाबले 3 गुना ग्रोथ दिखाता है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने उनका एनर्जी ट्रांजिशन फंड एंकर किया है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने स्पेशल सिचुएशन स्ट्रेटेजी में 4,500 करोड़ इन्वेस्ट किया है। ये बिजनेस कैपिटल लाइट, स्टिकी और कैश फ्लो रिच है। एडलवाइस का मेन कंपाउंडिंग इंजन है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है म्यूचुअल फंड, जो कि रिटेल फ्लाईव्हील है। म्यूचुअल फंड फ्रेंचाइजी क्वाइटली स्ट्रांग हो रही है। इक्विटी यूएम 77,100 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 30% वाई ग्रोथ है और टोटल एयूएम 1,54,600 करोड़ तक पहुंच गया है। एसआईपी बुक 57% से ग्रो होकर 490 करोड़ पर आ गई है। रिटेल फोलियोस 20 लाख से 30 लाख तक जंप हुए हैं। वेस्ट ब्रिज कैपिटल का 450 करोड़ का 15% स्टेक इन्वेस्टमेंट प्योर बिजनेस को एक्सटर्नल वैलिडेशन देता है दोस्तों। फिर आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस, जो कि डिपेंडेबल कैश इंजन है। एआरसी बिजनेस कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जनरेट करता है। इस क्वार्टर में 1225 करोड़ का रिकवर हुआ है और पैट 87 करोड़ पर स्टेडी रहा है। कंपनी रिटेल एआरसी सेगमेंट में शिफ्ट कर रही है, जहां कैपिटल एम्प्लॉयड का शेयर 14% से बढ़कर 25% हो गया है। एनबीएफसी का जो है क्लीन अप ऑलमोस्ट डन है। एनबीएफसी बिजनेस रिस्क क्लीन अप पेस से निकलकर स्टेबिलिटी जोन में एंटर कर रहा है। एयूएम अब 3,309 करोड़ पर कंसोलिडेट हो चुका है। एडलवाइस ने लास्ट 3 सालों में होलसेल बुक को 9,500 करोड़ से 2,400 करोड़ तक रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट 75% रिडक्शन। एमएसएमई डिसबर्सल 2.5x वाई ग्रो हो चुके हैं। प्रॉफिट अभी लो है बट रिस्क ड्रामेटिकली रिड्यूस हो चुका है। फिर आता है दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस, स्लो बट स्टेडी। हाउसिंग फाइनेंस एयूएम 4,598 करोड़ तक हो चुका है। जीएनपीए 2.47 पर स्टेबल है और एसबीआई कंपनी लेंडिंग पार्टनरशिप बिजनेसेस को स्टेडी मोमेंटम दे रही है। इंश्योरेंस द ओनली ड्रैग। इंश्योरेंस बिजनेसेस ने अभी भी लॉस मेकिंग में है, पर ट्रेंड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहा है। जनरल इंश्योरेंस का लॉस 12 करोड़ तक नैरो हुआ। लाइफ इंश्योरेंस का लॉस 48% से रिड्यूस होकर 55 करोड़ पर आ गया है। मैनेजमेंट का टारगेट क्लियर है, FY27 तक दोनों इंश्योरेंस वर्टिकल्स का ब्रेक इवन करना। अगर ये अचीव होता है तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी एक न्यू जोन में चली जाएगी। लेकिन ये डेट रिडक्शन कैसे हुआ, किस तरीके से कंपनी ने इसे अचीव किया? इस साल एडलवाइस ने अपना नेट डेट 13,580 करोड़ से 11,330 करोड़ तक रिड्यूस किया है। कॉर्पोरेट नेट डेट भी 7,250 करोड़ से 6,610 करोड़ तक आ गया है। मैनेजमेंट का क्लियर 3 ईयर प्लान है। 1,500 crore dividends from subsidiaries, 2,000 to 3,000 crore stake sales और 3,000 crore property monetization. Target near zero corporate net debt in 3 years. This is Edelweiss biggest re-rating catalyst. दोस्तों ई ट्रिपल ए का आईपीओ, एडलवाइस अल्टरनेटिव एसेट एडवाइजर्स का आईपीओ, जो कि हिडन वैल्यू अनलॉक करेगा। एडलवाइस अप्रैल 2026 के अराउंड ई ट्रिपल ए आईपीओ लॉन्च करने की प्रिपरेशन में है। अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस का एयूएम 30,200 करोड़ से 65,460 करोड़ तक ग्रो हो चुका है और इसका पैट टीटीएम बेसिस पर 231 करोड़ पर पहुंच गया है। लिस्टिंग से 3 मेजर बेनिफिट्स मिलेंगे। प्योर वैल्यू अनलॉक होगा, डेट रिडक्शन होगा
होगा और होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कॉम्प्रेस होगी। ये आईपीओ एडलवाइस के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन सकता है। एडलवाइस एक लेंडिंग हैवी ऑर्गेनाइजेशन से एक एसेट मैनेजमेंट ड्रिवन कंपाउंडिंग मशीन बन रही है। कंपनी की स्ट्रेंथ जैसे अल्टरनेटिव और म्यूचुअल फंड बिजनेस स्ट्रांगली कंपाउंडिंग करना, इंश्योरेंस लॉसेस को शार्पली रिड्यूस करना, डेट रिडक्शन को विजिबल और मेजरेबल बनाना, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप, इस तरह की चीजें दोस्तों कंपनी को ओवरऑल डायरेक्शन एक्सट्रीमली पॉजिटिव दिखा रही है। तो दोस्तों ये रहा एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का वीकली चार्ट। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैंने अपने चैनल इन्वेस्टिंग विद राज में मुहूर्त पोर्टफोलियो के टाइम पे इस स्टॉक को कवर किया है और मैंने वहां पर डिस्क्लेमर भी दिया है कि इस स्टॉक में मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो कि मैंने अभी फिलहाल 102 के लेवल से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वीकली चार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में टेक्निकली इसके ऊपर सारी चीजें डिस्कशन की है। फिर से हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर आप पूरे चार्ट को देखते हैं दोस्तों, तो एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिखती है। स्टॉक एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड से रिवर्स होकर के अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स नीचे से हायर लोज बनाए हैं, जैसे कि इस जगह पर, और ये स्ट्रक्चर तब बनता है दोस्तों जब स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रही होती है। एडलवाइस ने 2023 से लेकर के 2025 तक जो स्ट्रक्चर बनाया है वो एक क्लासिक ट्रांजिशन है। डाउन ट्रेंड से एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन से अप ट्रेंड, ये एक ट्रांजिशन होता है। अभी फिलहाल जो ये स्टॉक है एक्यूमुलेशन फेज में है। इस स्टॉक ने एक लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में ऑलमोस्ट 2 साल स्पेंड किया दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 35 रुपीज से लेकर के 52 रुपीज के रेंज में एक लॉन्ग कंसोलिडेशन का जोन था, जो कि लगभग 2 साल तक बना रहा। इसमें जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो क्वाइटली पोजीशन बना रहे थे। मार्केट में इतना टाइम तक साइडवेज रहना मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स का क्वाइटली पोजीशन बनाना होता है। इस जोन का इंपॉर्टेंस अब भी सेम है, ये अब लाइफ टाइम सपोर्ट बन चुका है, पर अभी स्टॉक इसके कहीं ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग 110 रुपीज के आसपास। ये यानी ये जो ट्रेंड है ये एक सेफ जोन में अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। आज की डेट में दोस्तों 105 टू 115 के रेंज में कंप्रेस हो रहा है ये स्टॉक। कंप्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है मेजर ब्रेकआउट या मेजर ब्रेकडाउन का प्रिपरेशन होता है ये। लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर क्लियरली बता रहा है कि ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, क्योंकि प्राइस कंसिस्टेंटली हायर लोज बना रही है। मार्केट ऐसे ही ब्रेकआउट करता है, पहले स्क्वीज करो, फिर प्रेशर और फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव। एडलवाइस एग्जैक्टली उसी फेज में खड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल्स की। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 98 टू 100 रुपीज के आसपास है, जो कि मैंने खुद बाय की है उस रेंज में। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो आ जाता है दोस्तों वो इस लेवल पे आ जाता है, जो कि है 82 टू 60 के रेंज में। ये वही जोन है जहां पर इन्वेस्टर्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फिर से एग्रेसिव बाइंग करेंगे। बट अभी ये सिनेरियो काफी अनलाइकली लगता है। जब तक एडलवाइस 98 प्लस ट्रेड करता है तब तक क्लियरली बुलिश टेरिटोरी में मुझे दिख रहा है दोस्तों। अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ये जो जोन है 142 का, ये एक इमीडिएट वीक रेजिस्टेंस है, और अभी फिलहाल जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो 118 टू 122 का है। अगर इस प्राइस जोन को ये क्लीनली क्रॉस कर लेता है तो मार्केट मोमेंटम इंस्टेंटली इंक्रीज होता है। अगर मार्केट जो है वीक है, जो कि 142 के लेवल्स पे है, अगर वो वहां पर जाता है तो मार्केट इसको तोड़ करके लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। इसलिए ये जोन गारंटेड टेस्ट लग रहा है मुझे। उसके बाद अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है देन देयर इज अ चांस कि ये जो इसका लाइफ टाइम हाई है दैट इज 200 के लेवल्स पे, ये स्टॉक हमें उस जगह पर भी दिखेगा दोस्तों। टेक्निकली एडलवाइस एक पावरफुल एचटीएफ अप ट्रेंड में है। प्राइस कंप्रेस हो रहा है, लिक्विडिटी ऊपर बैठी हुई है और डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। जब तक स्टॉक 98 के ऊपर ट्रेड करता है ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर प्राइस 122 को क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट स्टॉप 140-45 का होगा और उसके बाद 200 लेवल्स का। दोस्तों अगर आपको ये डिटेल प्रो लेवल एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करिए ताकि वो स्मार्ट डिसीजंस ले सके। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सी कंपनी का ब्रेकडाउन चाहिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा जिससे आपको हेल्प हो सके दोस्तों। और साथ ही अगर आपने मेरा फिनो पेमेंट्स बैंक के ऊपर का वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टिंग को लेकर के सीरियस हैं और काफी कुछ समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर और भी ऐसे डीप डाइव एनालिसिस अवेलेबल है, जैसे कि साई सिल्क, कला मंदिर, फिनो पेमेंट्स बैंक और क्लीन साइंस के फुल प्रो लेवल ब्रेकडाउन्स आप देख सकते हैं। और ऑनेस्टली 95% ऑफ व्यूअर्स जो है वो सब्सक्राइब नहीं है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप नेक्स्ट एनालिसिस मिस कर दोगे। साथ ही आपका एक सब्सक्राइब चैनल को ग्रो करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, ताकि हम मिलकर इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सके और रिटेल इन्वेस्टर्स को स्मार्ट इन्वेस्टर्स बना सके दोस्तों।